Hello, dear learners. Welcome back to my new video. I know you are very weak in English, but don't worry, English स्लाइड है ना। तो आइए फिर आज एक बार हम इंग्लिश स्लाइड में बैठ करके फिर से हम निकलते हैं अपने इस इंग्लिश जर्नी पर। तो जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है और आज की पार्ट में जो हम वीडियो पढ़ने वाले हैं वो है द नाउन। और जो नाउन है उसी के जेंडर को हम पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, व्हाट इज जेंडर। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जेंडर। एक्चुअली नाउन का परिभाषा, डेफिनेशन, एग्जांपल्स मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, द टाइप्स ऑफ जेंडर। ओके, एज यू नो कि जेंडर जो है ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है जो कि सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस द सेक्स, आइदर ही इज मेल और शी इज फीमेल। ओके, तो जेंडर क्या होता है? जेंडर इज स्पेसिफिकली लिविंग बीइंग्स आर आइदर द मेल और फीमेल सेक्स। मतलब उसके जेंडर को दिखाने के लिए कि वह मेल है या फीमेल है, जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसको हम कैटेगराइज करते हैं जेंडर के अंतर्गत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे बॉय है, गर्ल है, हीरो, हीरोइन, लायन, लाइनिश, ये सारे ही एक नाउन है और ये नाउन किसी न किसी जेंडर के अंतर्गत लाई करते हैं। जैसे बॉय हो गया तो बॉय क्या है? एक मैस्कुलिनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर। गर्ल क्या है? एक फेमिनाइन का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये फेमिनाइन जेंडर। इसी तरीके से हीरो मैस्कुलिन जेंडर, हीरोइन फेमिनाइन जेंडर, लायन वंस अगेन मैस्कुलिन जेंडर, लायन इज फेमिनाइन जेंडर। दीज आर 4 इन नंबर्स। अगर हम इनकी बात करें तो ये नंबर में कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ओके, तो देखते हैं और आगे ये कौन कौन से हैं 4। तो यहाँ आ जाइए सबसे पहले। तो आप देख पाएंगे, अगर यहाँ आप देखेंगे तो फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल। मैस्कुलिन जेंडर किसी भी मेल थिंग्स को, मेल पर्सन को कैटेगराइज करता है, क्लासिफाई करता है अंडर द मैस्कुलिन जेंडर। ओके, फॉर एग्जांपल ऑक्स, कॉक, मैन, बॉय, हॉर्स, डॉग, एटीसी। बट इसके जस्ट अपोजिट अगर दूसरी चीज आप देखोगे, काउ, हेन, वुमेन, गर्ल, मेयर, बिच। ये ऊपर जो मैस्कुलिन जेंडर में दिया गया है, ऑक्स का फेमिनाइन जेंडर काउ, कॉक का फेमिनाइन जेंडर हेन, मैन मैस्कुलिन जेंडर है उसका फेमिनाइन जेंडर वुमेन, बॉय मैस्कुलिन जेंडर है उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? गर्ल। हॉर्स जो है मैस्कुलिन जेंडर है उसका फेमिनाइन जेंडर मेयर। इसी तरीके से डॉग जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है और उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? बिच। एक्सरसाइज के लिए देखिए मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, डोंट वरी अबाउट इट, बट आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर। ओके, आई सॉ अ फ्रायर, कैन यू टेल मी which type of gender friar is? Yeah, of course, friar is the masculine gender. Friar means monk. Okay, friar means monk. Next one है a bachelor was talking with a spinster. Okay, तो यहाँ पे 2 नाउन यूज किए गए हैं। अब दोनों नाउन को आपको देखना है। बैचलर जो नाउन है ये जो है ना, ये मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है और स्पिंस्टर जो है वो बैचलर का फेमिनिन जेंडर है। तो ये है मैस्कुलिन जेंडर के कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज रहे। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से कुछ एक्सरसाइज आपको खोज करके करने हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है मैस्कुलिन जेंडर कौन है और कौन सा फेमिनाइन जेंडर। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर को अगर आप देखने की बात करेंगे तो फेमिनाइन जेंडर, व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर? अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल। एक ऐसा नाउन जो किसी फीमेल को डिनोट करता है उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेडी। लेडी क्या होता है? एक फेमिनाइन जेंडर जो किसी फीमेल को इंडिकेट करता है। टाइग्रेस, टाइगर का फीमेल है। मेड जो है ये सर्वेंट का फीमेल है, फेमिनिन जेंडर है। मेड सर्वेंट होता है, वाइफ, हस्बैंड का ये फेमिनिन जेंडर है। एक्सरसाइज देखिए, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं सेंटेंसेस के अंतर्गत, आपको यहां से आइडेंटिफाई करना है विच वन इज फेमिनिन जेंडर। ओके, ही मेट अ नन इन द सिटी ऑफ बोध गया। तो इसमें आप देखेंगे ये 3 जो है नाउन है, तो इसमें भी अगर आप सिटी और बोध गया को देखेंगे, दीज आर 2 प्लेसेस, वी कैन नॉट categorize these two under feminine gender because these are not expressing about any masculine gender or feminine gender. That's why there is only one word, that is none. This word shows the female monk. ये वर्ड नन जो है इसका मतलब होता है फीमेल मॉन्क। ये एक फेमिनाइन जेंडर का नाउन है। नेक्स्ट देखिए, ही किल्ड अ हिंड इन अ जंगल। हिंड देखिए, ये जो डियर होता है ना, डियर का ये फेमिनिन जेंडर होता है हिंड। ओके, तो दीज 2 नाउन्स आर फेमिनिन जेंडर in this sentence. Okay, so
just move on the next part of the gender, common gender. Okay, common gender क्या है? Noun that denotes either male or female. कॉमन नाउन या तो किसी मेल को या किसी फीमेल को दिखाता है, जैसे पेरेंट. अब पेरेंट हम दोनों को बोलते हैं, जैसे इसमें मेल भी होते हैं या फीमेल भी होते हैं. चाइल्ड, चाइल्ड में भी मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड. रिलेशन, रिलेशन भी मेल रिलेटिव्स होते हैं, फीमेल रिलेटिव्स होते हैं. बेबी, ये भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं. तो दीज आर द वर्ड्स दैट गॉट पोजीशन अंडर द कॉमन जेंडर. ओके, नेक्स्ट में देखिए, एक्सरसाइज देखिए. एक यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, एन ऑर्फन. ओके, क्या दिया गया है? ऑर्फन. तो एन ऑर्फन सॉ एन इन्फेंट इन हिज नेबर्स हाउस. अब यहाँ पे देखिए 3 नाउन यूज किए गए हैं, और ये तीनों ही नाउन ऐसे हैं जो न तो किसी मैस्कुलिन जेंडर को बताते हैं, न ही किसी फेमिनिन जेंडर को बताते हैं. दैट्स व्हाई these 3 nouns are common gender. Orphan, infant and neighbor, these 3 are the common gender. Okay, just move on the next part of the gender. Okay, fourth part of the gender, that is neuter gender. Yes, neuter gender. Neuter gender means, what do you mean by neuter gender? A noun that denotes neither male nor female things without life. इसमें ये जो नाउन होते हैं, ये ना तो कोई मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं, बट ये एक ऐसा नाउन है जो किसी मेल और फीमेल दोनों को ही नहीं बताने का काम करता है. इट मीन्स कि ये तो ना तो फीमेल को बताता है ना मेल को बताता है, बट ये किसी लाइफलेस थिंग्स को बताता है. जैसे एग्जांपल के लिए टेबल, नोटबुक, वॉच, जैकेट. ओके, ये सारी चीजें क्या है? ये है न्यूटर जेंडर. एक्सरसाइज के लिए देखिए, सेंटेंस में कैसे आप पहचान सकते हैं? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अंडर द सेंटेंस these 4 nouns? ओके, फर्स्ट वन, द रोड रन्स अलोंग द रिवर. अब यहाँ पे रोड और रिवर अगर आप देखेंगे, these are 2 न्यूटर जेंडर्स. ओके, क्योंकि रोड ना तो किसी मेल को बताता है ना किसी फीमेल को. इसी तरीके से रिवर जो है, ये एक्चुअली रिवर के नेम कुछ है, तो उनको आप देखोगे तो वो मैस्कुलिन और फेमिनिन हो सकते हैं, बट द वर्ड रिवर इज नॉट अ मैस्कुलिन जेंडर. ओके, सो अब हम लोगों ने ये 4 पढ़ लिया. अब हम देखते हैं कि हम कैसे किसी मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप हेडिंग देखेंगे, फॉर्मिंग द फेमिनाइन बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, कि हम किसी भी वर्ड को फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर में हम कैसे चेंज करते हैं. जैसे बैचलर है, तो बैचलर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? मैड होगा या स्पिंस्टर. बक है तो बक का फेमिनिन जेंडर डो, ये हिरन को बोलते हैं. बुलक है, बुलक का हाइफ्रेड. ओके, ये है हार्ट, हार्ट का रो. ये है मॉन्क या फ्रायर, इसका मतलब फेमिनिन जेंडर होता है नन. इसी तरीके से कॉल्ट मतलब होता है बछड़ा, और उसका फेमिनिन जेंडर फिली, बछड़ी. इसी तरीके से होता है ड्रेक, ड्रेक मीन्स बत्तख और डक मीन्स बतकी. इसी तरीके से अर्ल है, और ये है काउंटेस. तो अर्ल का मतलब ये इंग्लैंड के राजा को बोलते हैं, और काउंटेस जो है वहां की रानी को बोलते हैं. सो दीज आर द मैस्कुलिन वर्ड्स जिनकी हेल्प से आप फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर सकते हो मैस्कुलिन जेंडर को. कुछ और भी वर्ड्स हम देख लेते हैं उसके बाद. यहाँ पे अब अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है गैंडर. गैंडर का मतलब है गूस, GANDER जो लिखा है ये मैस्कुलिन जेंडर है, और यहाँ पे गूस इसका फेमिनाइन जेंडर होगा. यहाँ पे है रैम. तो रैम का आपको मीनिंग पता होगा, रैम मतलब जो भेड़ आप लोग बोलते हो वही होता है. इसका फेमिनिन जेंडर होगा ईव. नेक्स्ट है स्टैग, इसका फेमिनिन जेंडर होता है हिंड. स्टैग एक हिरन होता है, उसका फेमिनिन जेंडर है हिंड. इसी तरीके से विजार्ड, विजार्ड का मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप खोज पाओगे डिक्शनरी में तो आपको मिल जाएगा जादूगर. और इसका जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है विच. विच मतलब जादूगरनी. नेक्स्ट इसको और थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट इसका रूल दिया हुआ है, बाई एडिंग ES INE टेक्स अ. अब कुछ ऐसे हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर होंगे जिनमें हम इन 4 वर्ड्स को जोड़ करके, मतलब ये सफिक्सेस का यूज करके हम फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं. जैसे बैरोन है, तो बैरोन से हम क्या बना सकते हैं? बैरोनेस. पियर है तो पियर से पियरेस. देखो पियर का मीनिंग क्या होता है? पियर का मतलब होता है जो अपने एज ग्रुप के होते हैं उनको बोलते हैं पियर. ओके, विस्काउंट ये है, और विस्काउंटेस. विस्काउंट मतलब होता है जो अमीर लोग होते हैं उनको विस्काउंट बोला जाता है, तो जो अमीर फीमेल होती है उनको विस्काउंटेस बोला जाता है. एबोट जो है इसका अबीज है फेमिनिन जेंडर. इस तरीके से ड्यूक है, तो ड्यूक का फेमिनिन जेंडर क्या है? डचेस. ड्यूक मींस किंग, डचेस मींस
क्वीन। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ देखिए, देयर इज समथिंग फॉर यू। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज दे रखा है। आप इन एक्सरसाइज को घर पे बैठ के कर सकते हैं और फिर इसका मुझे आंसर भी रिप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर वो रिप्लाई कर सकते हैं? मेरे कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे तो जैसे इसमें सेमेस्टर जो है इसका फीमेल या फेमिनाइन जेंडर उन्होंने पढ़ा हुआ, और मैं उनको लेसन बता देता हूँ कौन सा लेसन है। उस लेसन का नाम है द हैप्पी प्रिंस। तो आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फेमिनाइन ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। इट मींस कि आप इन सभी वर्ड्स को आपको फेमिनाइन जेंडर लिखना है। जैसे सेमेस्टर है, ये मैस्कुलिन जेंडर है। सॉर्शियर है, ये मैस्कुलिन। सीजार मैस्कुलिन है। टेस्टेटर मैस्कुलिन है। सुल्तान मैस्कुलिन है। सिग्नर मैस्कुलिन है। फॉक्स मैस्कुलिन है। मैनेजर, मेयर, ये सब मैस्कुलिन है। आपको इनका क्या लिखना है? फेमिनाइन जेंडर लिखना है। तो ये आप करके होमवर्क आप मुझे भेज सकते हैं, या तो आप मुझे इनका आंसर दे सकते हैं। सो आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेगा मेरे चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more insightful videos if you like my videos.